Hi everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on learning curve with standard costing. ALDI International Company is a multi-product firm and operates standard costing and budgetary control system. During the month of June, firm launched a new product. An extract from performance report prepared by senior accountant is as follow. ALDI International Company एक multi-product firm है. जून में इसने लॉन्च किया एक नया प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें से एक एक्सट्रैक्ट नीचे दिया हुआ है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं, उसमें से कुछ पार्ट नीचे दिया हुआ है. आउटपुट बजटेड कितना 30 यूनिट्स, एक्चुअल 25 यूनिट्स. डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड 180.74 आवर्स, एक्चुअल 118.08 आवर्स. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजटेड 1,19,288 और एक्चुअल 79,704. सीनियर अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड performance report for new product on certain assumptions, but later on he realized that this new product has similarity with other existing product of the company. ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट ने कुछ assumption पे क्या बनाया था, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाया था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि ये जो नया प्रोडक्ट है उसकी सिमिलरिटीज है, कुछ सिमिलरिटीज है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से. ठीक है, अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ लर्निंग शुड बी 80% एंड दैट द लर्निंग वुड सीज आफ्टर 12 यूनिट्स. अदर बजट एजम्पशंस फॉर द न्यू प्रोडक्ट रिमेन वैलिड. ठीक है, जब उसको रियलाइज हुआ कि उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सिमिलरिटी है तो अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, रेट ऑफ लर्निंग 18% और लर्निंग वुड सीज आफ्टर 15 यूनिट्स. ठीक है, यानी पर यूनिट एवरेज टाइम बनने का 15 यूनिट्स के बाद से सेम, जो 15 में लगा वही 16 वही 17, राइट. Now other budget assumptions same होंगे. The original budget figures are based on the assumption that the labor has learning rate of 90% and learning will cease after 20 units. And thereafter the time per unit will be the same as the time of the final unit during the learning period, that is 20th unit. ओरिजिनल बजट जिस पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई गई थी वो बोल रहा था कि लर्निंग रेट कितना 90% जिस पे बनाई गई थी, लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सिमिलरिटी है तो चेंज क्या होगा, लर्निंग रेट 80% एंड लर्निंग विल सीज आफ्टर 20 यूनिट्स. पहले बोल रहा था, अब लर्निंग विल सीज आफ्टर 15 यूनिट्स. ठीक है, द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट इज 10 आवर्स. ये 10 आवर्स था, ये तो 10 आवर्स ही रहेगा फर्स्ट यूनिट का टाइम. शो द वेरिएंस दैट रिकंसिल द एक्चुअल लेबर फिगर्स विद रिवाइज्ड बजटेड फिगर्स इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल. एक्चुअल लेबर के फिगर और बजटेड फिगर को रिकंसाइल करने के लिए वेरिएंसेस बताने हैं. ठीक है, नोट द लर्निंग इंडेक्स वैल्यू फॉर 90% एंड 80% लर्निंग कर्व दिए हुए हैं, लॉग के वैल्यूज दिए हुए हैं. अब हमको एक्चुअल और बजटेड वेरिएंसेस बताने हैं, तो वेरिएंसेस के लिए दोनों में कौन सा लेबर कॉस्ट वेरिएंस होंगे. लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है, जब लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे तो लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल आवर्स इनटू लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट कैसे निकल जाएंगे, स्टैंडर्ड रेट के लिए ये कॉस्ट है अपॉन अस, ये कॉस्ट है एक्चुअल के लिए अपॉन अस, और एक्चुअल अस गिवन है. ठीक है, गिवन है. ठीक है, ये तो निकल जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड अस फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल अस. एक्चुअल अस तो गिवन है, ठीक है, एक्चुअल अस गिवन है, स्टैंडर्ड रेट निकल जाएगा कॉस्ट अपॉन ए, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन लेबर आवर्स करके स्टैंडर्ड रेट निकल जाएगा. बट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा जो नए एस्टिमेट है उसके हिसाब से. 80% लर्निंग रेट 15 यूनिट्स के बाद सीज हो जाएगी लर्निंग और 10 आवर्स लगेगा फर्स्ट यूनिट को, वो तो पहले भी लगता था. ठीक है, सो हमको इसीलिए क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है. अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमको निकालना है, तो कितना है एक्चुअल आउटपुट, 25 यूनिट्स के लिए निकालना है, राइट. 25 यूनिट्स के लिए जब निकालेंगे, ठीक है,
तो जब हम लर्निंग कर्व का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 15 यूनिट्स तक तो निकल जाएंगे, बट अब आगे का कैसे करें, बाकी के 10 यूनिट 25, तो क्या बोला है, लर्निंग विल सीज एज 15 यूनिट्स। 15th यूनिट पे लर्निंग सीज हो जाएगी, यानी जो 15वीं यूनिट पे टाइम लगेगा वही बाकी की 16, 17, 25 तक के वही टाइम लगेगा। 15वीं पे क्या टाइम लगेगा ये नहीं पता, क्योंकि क्यूमुलेटिव निकलता है, ये लर्निंग कर्व में एवरेज टाइम निकलता है। 15 यूनिट के लिए निकलेगा वो, ठीक है। अब 15 यूनिट के लिए वो निकलेगा तो 14 यूनिट के लिए भी निकाल लो, और जब 14 यूनिट के लिए निकल जाएगा और 15 यूनिट के लिए निकल जाएगा, तो जितना 14 यूनिट के लिए निकला वो माइनस करेंगे किससे, 15 यूनिट के लिए जितना निकला उससे। तो 15 यूनिट्स के लिए जितना लगा टाइम माइनस 14 यूनिट्स के लिए जितना टाइम लगा, तो क्या आ जाएगा, 15th यूनिट के लिए कितना टाइम लगा। अब जो 15th यूनिट के लिए टाइम लगा वही लगेगा बाकी के आगे के 16 से 25 तक। जो 15th के लिए टाइम लगा इंटू 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 से 25 तक की जो यूनिट है उसका टाइम आ जाएगा, ये आ गया। और 15 के लिए तो आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और ऐसे करके हम दोनों वेरिएंस निकाल लेंगे और एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस किस वेरिएंस के हिसाब से आया और रिकंसाइल हो जाएगा, राइट। नाउ सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन बाय 15 यूनिट्स, ठीक है। लर्निंग रेट 80%। फॉर्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू a x टू द पावर b, y एवरेज टाइम पर यूनिट, a टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, x नंबर ऑफ यूनिट्स, b learning coefficient, ठीक है। y is equal to time taken for first unit 10 hours into कितने यूनिट्स के लिए, 15 to the power 80%, तो कितना 80% के लिए लर्निंग कोफिशिएंट माइनस 0.322 log y log 10, ठीक है। log 10 यहाँ इंटू की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और ये टू द पावर सामने आ जाता है लॉग में, माइनस 0.322, राइट, इंटू आता है और ये सामने आ जाएगा और इंटू लग जाता है, इंटू log 15 log y इज इक्वल टू log 10 1 होता है, प्लस माइनस 0.322 इंटू log 5 प्लस log 3, क्योंकि ये क्या होता है 5 इंटू 3, और इंटू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है log में, सो 1 प्लस माइनस 0.322 इंटू log 5 क्या होता है 0.69897, 0.69897 प्लस log 3 0.47712, 0.47712, ठीक है। 1 प्लस, अब ये करेंगे कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर का, 0.69897 प्लस 0.47712 इंटू 0.322 which is equal to 0.3787, ठीक है। सो 1 माइनस 0.3787 इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 0.3787 0.6213 log y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू एंटी लॉग, जब ये लॉग ट्रांसफर होता है तो क्या होता है एंटी लॉग 0.6213, एंटी लॉग ऑफ 0.6213 क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6213 4.181, ये आ गया।
So average time per unit is equal to 4.181 hours. So time taken for 15 units is equal to 15 into 4.181. 4.181 into 15 is equal to 62.72 hours, राइट. ये कितना हो गया टाइम टेकन फॉर 15 यूनिट्स. अभी कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन बाय 14 यूनिट्स. लर्निंग रेट 80%. ठीक है. अभी क्या y इज इक्वल टू a x टू द पावर b. सो y इज इक्वल टू 10 इंटू कितना 14 यूनिट्स के लिए और 80%, यानी लर्निंग कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा, राइट. नाउ log y इज इक्वल टू log 10 प्लस minus 0.322 into log 14. So log y is equal to log 10 1 होता है प्लस minus 0.322 into log 7 into log 2. log y इसका ब्रेकअप कर दिया, ठीक है. now 1 प्लस log 7 कितना हुआ, log 7 0.8451. log 7 होता है 0.8451 प्लस log 2 0.3010 होता है, राइट. नाउ 1 प्लस 0.8451 प्लस 0.3010 इंटू 0.322 कितना आया 0.369 0.8451 plus 0.3010 into 0.322, which comes to minus 0.3690. ठीक है. So log y is equal to 1 minus 0.3690, which comes to 0.631. y is equal to 0.8451 plus 0.3010 into 0.322. .3690, ठीक है. 0.36904. so 1 minus 0.63904 is equal to 0.63096. ठीक है. so y is equal to antilog of 0.63096. ठीक है. अभी एंटीलॉग देखते हैं किसका दिया हुआ है. एंटीलॉग ऑफ 0.63906 4.275. 4.275 hours. ठीक है. टाइम फॉर 14 यूनिट्स इज इक्वल टू 4.275 into 14. 4.275 into 14, which comes to 59.85 hours. ठीक है. ये आ गया 14 यूनिट्स के लिए. सो टाइम टेकन फॉर 15th यूनिट. 15th यूनिट के लिए कितना इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर 15 यूनिट्स माइनस टाइम टेकन फॉर 14 यूनिट्स. 14 यूनिट्स के लिए जितना टाइम लगा वो आ गया. 15 के लिए जितना, तो 15th के लिए कितना जितना 15 के लिए लगा वो,
और जितना 14 के लिए लगा वो माइनस कर देंगे। तो 15 के लिए कितना लगा 62.72 आवर्स। 62.72 माइनस 59.85 विच इज इक्वल टू 2.87 आवर्स। ठीक है, ये लगा 15th यूनिट के लिए। सो टाइम टेकन फॉर next 10 units, that is 16th to 25th units। ठीक है, 16 से 25 यूनिट्स तक के कितना लगेगा जो 15th में लगा। 15th में कितना लगा 2.87, सो 2.87 hours into 10 units is equal to 28.7 hours, right? So standard hours for actual output is equal to time taken for 15 units plus time taken for next 10 units। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 25 यूनिट्स के लिए हो जाएगा। कितना है ये 15 यूनिट्स के लिए 62.72 प्लस नेक्स्ट 10 के लिए 28.7 विच इज इक्वल टू 28.7 प्लस 62.72 91.42 hours, right? So standard hours for actual output is 91.42 hours। ठीक है, बजटेड लेबर कॉस्ट कितना है, क्योंकि क्या निकालना है हमको बजटेड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल के बीच जितना डिफरेंस हुआ, ठीक है, उसको रिकंसाइल करना है। तो एक्चुअल तो पता है लेबर कॉस्ट कितना है 79,704, बजटेड कितना होगा इज इक्वल टू बजटेड लेबर कॉस्ट के पहले हमको निकालना है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रेट्स। ठीक है, क्योंकि हमको लेबर रेट वेरिएंस भी निकालना है। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट क्या होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स, राइट? सो standard rate budgeted labor cost 119,288, budgeted labor hours 180.74 which is 660 per hour, rupees 660 per hour। और actual rate कितना, actual labor cost 79,704, actual labor hours 118.08 which is equal to rupees 675 per hour। ठीक है, अब बजटेड लेबर कॉस्ट या फिर आप बोलो उसको स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट न्यू, जिसके हिसाब से आपको रिकंसाइल करना है, वो क्या होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, आवर्स लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। तो आवर्स कितने हैं 91.42। ठीक है, ये हमने निकाला स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आवर्स 91.42 इनटू क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेट यानी 660। तो कितना आ जाएगा बजटेड लेबर आवर 91.42 इंटू 660 विच इज इक्वल टू 60,337.20, राइट? तो अभी तक के हमने क्या किया, अभी तक हमने किया 15 यूनिट्स के लिए निकाला
टाइम कितना लगता है 14 यूनिट्स के लिए निकाला, 15th यूनिट के लिए कितना निकलेगा, 15 यूनिट्स के लिए जितना लगेगा माइनस 14 यूनिट्स के लिए। आगे की 10 यूनिट के लिए कितना लगेगा, क्योंकि 15th यूनिट के लिए जितना लग रहा है वहाँ लर्निंग सीज हो रही है, तो बाकी की 10 यूनिट के लिए भी उतना लगेगा जितना 15th के लिए लगा। सो 15th के लिए इतना लगेगा इंटू 10, सो इतना लगेगा बाकी की 10 यूनिट्स के लिए। तो 25 के लिए कितना, 15 के लिए प्लस उसके आगे 10 के लिए, तो ये टोटल 25 यूनिट्स के लिए लगेगा। अभी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रेट्स निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट मतलब लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, या बजटेड आवर्स, और एक्चुअल रेट में कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। अब क्या करना है, रिकंसाइल एक्चुअल लेबर कॉस्ट को करना है बजटेड से, तो बजटेड भी तो निकालना पड़ेगा, नया बजटेड। तो हम नया बजटेड कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाल चुके हैं, आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये आ गया नया बजटेड लेबर कॉस्ट, ठीक है। अभी बजटेड लेबर कॉस्ट आ गया, अब क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस में लेबर वेरिएंसेस होंगे, लेबर कॉस्ट में दो वेरिएंसेस होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। अभी एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स हैं 118.08, राइट, 118.08, और स्टैंडर्ड रेट कितना निकाला 660, एक्चुअल रेट 675, 660 माइनस 675 इक्वल टू माइनस 675 इंटू 118.08 विच इज इक्वल टू 1771.2, ठीक है। एडवर्स, एडवर्स है, यस। नाउ लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, एडवर्स क्यों है, एक्चुअल रेट ज्यादा है स्टैंडर्ड रेट से। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स ये किसके लिए रहते हैं, फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट है 660, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकला है 91.42 माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है। एक्चुअल आवर्स कितने हैं 118.08 है, यस 118.08, 118.08, so it is 91.42 minus 118.08 into 660 which comes to 17595.6, ये एडवर्स क्योंकि एक्चुअल आवर्स ज़्यादा लगे स्टैंडर्ड से, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा था, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स, ठीक है। तो पहले क्या, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 79,704, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितना है ₹79,704, amount ₹79,704 particulars। अभी वेरिएंसेस, और यहाँ पे लिख देंगे बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट अभी हमने निकाली और वो कितनी है 60,337.20, 60,337.20, ठीक है, 20 पैसे है वो। अभी लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस कितना है, लेबर रेट वेरिएंस है 1771.2 एडवर्स यानी माइनस, 1771.2 एडवर्स यानी माइनस। लेबर
इफिशिएंसी वेरिएंस कितना है 17,595.6 एडवर्स यानी माइनस 17,595.6 एडवर्स रिकनसाइल हो गया 79704 माइनस 177.2 माइनस 17,595.6 इज इक्वल टू 60,337.20। ठीक है, तो हमने सारी फिगर्स निकाल ली, एक्चुअल लेबर कॉस्ट को बजटेड लेबर कॉस्ट से रिकनसाइल कर दिया जो कि क्वेश्चन था। उसके लिए हमने पहले 15 यूनिट्स का निकाला टाइम, ठीक है, लर्निंग कर्व वाले फॉर्मूले से 14 यूनिट का निकाला, माइनस करके 15th यूनिट का निकाला, इंटू 10 किया, नेक्स्ट 10 यूनिट्स का निकल गया तो 25 यूनिट्स का निकल गया। फिर स्टैंडर्ड रेट निकाला, बजटेड कॉस्ट अपॉन बजटेड अर्स, एक्चुअल रेट निकाला, एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल अर्स। ठीक है, बजटेड लेबर कॉस्ट निकाला किससे, स्टैंडर्ड अर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जो 25 यूनिट्स के लिए निकाले थे, इंटू जो स्टैंडर्ड रेट निकाला इंटू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएंसेस निकाले, फॉर्मूले में सब रख दिया, सारे फिगर्स निकाल चुके थे और फिर ऐसे रिकनसाइल कर दिया। फाइन, सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।